हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, उनकी शिक्षाएं, उनके विचार के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि महात्मा गौतम को बुद्ध नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध शाक्य वंश के राजकुमार थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के चौधरी और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार आदि के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के राजा थे। के 7 दिन के बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को बड़े लाड प्यार से पाला गया और क्षत्रिय राजकुमारों की भांति उच्च शिक्षा दिलाई गई। राजकुमार सिद्धार्थ सर्वगुण संपन्न थे, परंतु सांसारिक कार्यों में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। वे बचपन से ही बड़े ही विचारशील थे। वे हर पल दुखी और अशांत रहा करते थे। न किसी से ज्यादा बोलते थे, न ही हंसते थे। वे हमेशा जीवन मरण सुख दुख के बारे में सोचते रहते थे। वे हर पल इन्हीं विचारों से घिरे हुए रहते थे कि आदमी जन्म लेता क्यों है, अगर लेता है तो वो मर क्यों जाता है, मरने पर कितने लोग रोते हैं, वे इस दुनिया को क्यों छोड़कर जाता है, लोगों को दुख कष्ट दर्द क्यों होता है। इन्हीं विचारों में वे हर पल फंसे रहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ को खुश रखने के लिए उनके पिता ने हर संभव प्रयास किया। जैसे कि वे एक राजा थे, संसार की सारी ऐश्वर्य की वस्तुएं उनके कदमों में आकर रख दी, परंतु कोई भी चीजें सिद्धार्थ को आकर्षित नहीं कर सकी और सिद्धार्थ का स्वभाव बिल्कुल भी न बदला। राजकुमार सिद्धार्थ को खुश रखने के लिए और इन विचारों से दूर करने के लिए उनके पिता ने 19 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह एक रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया, परंतु गौतम बुद्ध जरा भी न बदले। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण को निकले। तब उन्होंने 3 ऐसी चीजें देखी जिसके कारण वे और भी ज्यादा दुखी हो गए। पहले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिनकी कमर झुकी हुई थी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति इतने दुखी क्यों है, इनकी कमर झुकी हुई क्यों है। तब उनके सारथी ने कहा, महाराज इनकी उम्र हो चुकी है, ये अब बूढ़े हो चुके हैं, इनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, इसीलिए इनकी कमर झुक गई है। फिर थोड़ा आगे चलकर उन्होंने एक रोगी को देखा, उसका भी हाल उन्होंने चन्ना से पूछा। फिर थोड़ा आगे जाकर मरे हुए व्यक्ति को देखा जिनके आसपास उनके परिजन रो रहे थे। गौतम बुद्ध ने फिर अपने सारथी से पूछा कि अब ये क्या है। तब उनके सारथी ने बताया कि यह व्यक्ति मर चुका है, यह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, इसीलिए इसका परिवार आगे पीछे रो रहा है। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध और भी ज्यादा दुखी हो गए। वे सोच में पड़ गए कि ये दुनिया की कैसी रीत है, जो आता है उसे फिर चले जाना पड़ता है और उसके परिवार कितना रो भी रहे हैं। फिर थोड़ा आगे चलकर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बिल्कुल निश्चिंत निर्भय अपने रास्ते चले जा रहे थे और भगवान का नाम जपे जा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की झलक तक नहीं थी, वे अपने पे ही मस्त थे। अब राजकुमार सिद्धार्थ भली भांति समझ गए थे कि संसार दुखों और विपत्तियों का घर है और इससे छुटकारा पाना चाहिए, जिससे मुझे आंतरिक खुशी और शांति मिलेगी। 29 वर्ष की आयु में वे अपनी पत्नी और बेटे को सोता छोड़ वन में चले गए। पहले उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह में 2 ब्राह्मणों से धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा ली, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। फिर वे वन में जाकर 6 वर्ष तक घोर तपस्या करी। उनका शरीर सूख कर कांटा सा हो गया। इसके बाद गया में, यानी जो बिहार में है, उसके निकट
पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। के बाद उन्हें एक विशेष प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने दुखों से बचने और प्रसन्न रहने का मार्ग ढूंढ लिया। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी समय वे बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध मत से धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सहचरित्र और पवित्र हृदय वाला हो तो वे मोक्ष पा सकता है। यहाँ पर 5 व्यक्ति उनके शिष्य बने, जिन्हें 5 बड़े कहा जाता है। धीरे धीरे उनके परिवारजन ही उनका शिष्य बनने लगे। 45 वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में लगभग 487 ईस्वी पूर्व उनका कुशीनगर में देहांत हो गया। तब उनके अनुयायियों की संख्या कई हजार हो चुकी थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे बुद्ध के 4 मौलिक सिद्धांत क्या था। नंबर 1, संसार दुखों का घर है। गौतम बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुखों का घर है। नंबर 2, दुखों का कारण वासनाएं और इच्छाएं हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं करते तब तक हमें इन दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता। नंबर 3, इन्हें वश में करने से सारे दुख दूर हो सकते हैं। यानी अपनी इच्छाओं को आप अगर बस में कर लो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। नंबर 4, और इन इच्छाओं और वासनाओं को वश में करने के लिए हमें अष्टम मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध के अष्टम मार्ग यानी 8 मार्ग ये है कि शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, शुद्ध दृष्टि इत्यादि। अष्टमार्ग के बारे में हम और भी डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे। अब बुद्ध का मध्यम मार्ग देखिए। वे एक और तो ब्राह्मणों के भोग विलास के जीवन से घृणा करते थे और दूसरी ओर जैनियों के घोर तबके भी विरोधी थे। अतः उन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। मध्यम मार्ग संबंधी विशेष बातें अहिंसा, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में वे तो मौन थे, निर्वाण यानी कि मोक्ष, कर्म सिद्धांत, शुद्ध आचरण, कर्म कांड और बलि तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। सो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप बुद्ध के जीवन से क्या शिक्षाएं लेना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।